ये कहानी एक लड़के पंकज की है जिसने अपने बचपन में बहुत दुख देखे थे और उस बुरे अतीत के बारे में सोच सोच कर वो हमेशा परेशान रहा करता था। ना किसी से कुछ बोलता ना हंसता था, बस दुखी रहता था। बचपन की एक घटना ने उसे ज़िंदगी से मायूस कर दिया था। एक दिन की बात है, स्कूल में नए सर आए थे। सारे बच्चे उनका पढ़ाया हुआ पाठ अच्छे से सुन और समझ रहे थे। वो उनके पूछे गए सवालों को भी जवाब दे रहे थे, लेकिन पंकज अकेला ऐसा छात्र था जो इतने सारे खुश बच्चों के बीच में चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। सर ने पहले ही दिन इस छात्र को नोटिस कर लिया था, पर कुछ कहा नहीं। एक दिन सर ने पंकज के ऊपर ध्यान दिया तो उन्हें महसूस हुआ कि जब से वो आए हैं, पंकज को उन्होंने बाकी बच्चों की तरह खुश और उत्साहित नहीं देखा। ऐसे ही कुछ एक महीना बीत गया। एक दिन उन्होंने पीरियड खत्म होने के बाद पंकज को अपने ऑफिस में बुलाया। पंकज दुविधा में था कि सर उसे क्यों बुला रहे हैं। ऑफिस में पहुंचने पर सर ने उसे बैठने को कहा और बैठते ही उन्होंने पूछा, क्या बात है, तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? किसी चीज़ को लेकर परेशान हो क्या? अगर चाहो तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। पंकज थोड़ी देर सोचकर हिचकिचाहट भरी आवाज़ में धीरे से बोला, सर वो मैं अपने अतीत को लेकर परेशान रहता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से नहीं जी पा रहा हूँ। सर ने पंकज को अगले दिन अपने घर डिनर पर बुलाया। पंकज ने सिर झुकाकर हामी भरी और अगले दिन शाम को सर के घर पहुँचा। सर ने खाना मंगवाया। खाना खा लेने के बाद सर ने पंकज से शिकंजी पीने को कहा और किचन में जाकर 2 गिलास शिकंजी बनाकर ले आए। पंकज मना नहीं कर सका। पंकज ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट पिया, अधिक नमक होने के कारण उसने अजीब सा मुंह बनाया। ये देखकर सर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया है, पंकज ने जवाब दिया। सर इसी मौके की तलाश में थे। उन्होंने कहा, अरे अब तो ये बेकार हो गई, लाओ गिलास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। सर ने गिलास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन पंकज ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, थोड़ा ही ज़्यादा है, मैं पी लूँगा, थोड़ी शक्कर मिलाकर इसे फिर से मीठा किया जा सकता है। पंकज की ये बात सुनकर सर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने कि तुम शिकंजी को संभाल लोगे, नमक ज़्यादा होने पर भी, लेकिन इसे समझ तो लो, ये नमक तुम्हारे बुरे दिनों का तुम्हारा अनुभव है, जिसे तुम शिकंजी के नमक की तरह अब तक संभालते आए हो, पर मिठास भरकर नहीं, बल्कि बुरे दिनों की कड़वाहट के साथ। लेकिन जैसे हम हमेशा या ज़्यादा दिनों तक लगातार कड़वी शिकंजी नहीं पी सकते, इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बिल्कुल उसी तरह हमारी ज़िंदगी भी कड़वाहट में नहीं कट सकती। तुम्हें शिकंजी को मीठा करने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में भी मिठास लानी होगी, ताकि तुम खुश रह सको। हम सबकी ज़िंदगी में बुरा समय आता है, जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, पर शक्कर मिलाकर उसकी कड़वाहट को कम कर सकते हैं। वैसे ही हम उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते, पर ज़िंदगी में अच्छे पलों को जोड़कर उसे मीठा कर सकते हैं। सर की ये बात पंकज की समझ में आ गई थी। उसने सोचा वो अपने अतीत से जूझने की बेकार कोशिश कर रहा था और इसके चक्कर में वो अपनी आज की खुशियों को नज़रअंदाज कर रहा था। उसने निश्चय किया अब वो बीती बातों से परेशान नहीं होगा और अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेगा। पंकज के जीवन से जुड़ी ये कहानी हमसे अधिकांश लोगों से जुड़ी हुई है, जहां हम अपने अतीत की गलतियों के कारण अपना वर्तमान खो रहे होते हैं। हम अपना अतीत तो नहीं बदल सकते क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपना वर्तमान बदलकर भविष्य जरूर बदल सकते हैं। अगर हम अपना अतीत भूलकर आगे नहीं बढ़े तो अतीत की वो बात जो हमें आज तक डराती आई है, वो हम पर हावी होकर हमारा सब कुछ हमसे छीन लेगी और हम अतीत के दुखद क्षणों में सिमट कर रह जाएंगे। इसलिए अतीत को भूलिए और आगे बढ़िए। आने वाली खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही है।